एक महीने में मैंने मतलब 2 साल जितनी प्रिपरेशन की होगी। 19 घंटे मतलब मैं 1-1.5 घंटे सोता था, नींद आ गई, बाई चांस तो आ गई। सपने में मेरे को आईआईटी के क्वेश्चंस आते थे। पहला कंपोनेंट हो गया कि नोट्स, है ना, नोट्स। दूसरा हो गया कि क्लास के इलस्ट्रेशन, ये जो सॉल्व। अब आ जाते हैं टाइम टेबल पे। तो देखो, सुबह 4 बजे उठ के नाप। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉ है। करेंटली मैं आईआईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ। और ये वीडियो होने वाली है कि हाउ आई स्टडीड 19 आवर्स अ डे इन ऑनलाइन क्लासेस। जब मैं ऑनलाइन क्लासेस लेता था, जेई मेन से जेई एडवांस का जो टाइम फ्रेम रहता है उसमें बहुत कम टाइम मिलता है आप लोगों को प्रेप एडवांस करने का। तो मैं 19 घंटे ऑनलाइन स्टडी कैसे करता हूँ, जो मैंने इंटरव्यू में बोली है। बट बहुत सारे बच्चे एक चीज़ मिस कर देते हैं, जो आगे इस वीडियो में रहने वाला है, कि यार ह्यूमनली पॉसिबल कैसे है ये चीज़, है ना। और बहुत बच्चे शायद बोलेंगे कि यार ये पागल बना रहा है। तो हाँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखो, बहुत बच्चे ये मिस करते हैं कि यार एक इफेक्टिव पढ़ाई होती है। लाइक अगर आप स्ट्रेच में पढ़ते हो ना, किसी, आप देखना खुद भी, अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो कैसे भी पढ़ रहे हो, है ना, अगर आप 3 घंटा बैठ के पढ़ते हो तो आपकी इफेक्टिव पढ़ाई जो आप बोल सकते हो वो 2 घंटा 20 मिनट ऐसा समथिंग रहता है। कभी 3 घंटे में से 3 घंटा लेक्चर कोई रिटेन नहीं रख पाता। और बहुत बच्चे इसलिए डाउट में रहते हैं कि यार लेक्चर मैंने अच्छे से कर नहीं पाया, है ना। तो ये चीज नहीं होती। इफेक्टिव पढ़ाई ये होता है कि देखो, आपका ब्रेन जो है ना एक 90 मिनट साइकिल पे वर्क करता है, जिसको हम बोलते हैं अल्ट्राडायन रिदम। इस पे अब ज्यादा डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है ना, बायोलॉजी के स्टूडेंट नहीं है अपन। बट मतलब जो होती है चीज मैं आपको समझा देता हूँ कि यार आपका जो ब्रेन है ना, जब अगर आप लेक्चर खोल के बैठते हो, आप ऑब्जर्व करना ये चीज कि इनिशियल में ना आपको मोमेंटम बनाने में आपको 20 मिनट लगता है। जो एक समझ लो, आप लेक्चर देख रहे हो किसी बैच से या वन शॉट का, 20 मिनट तो आपको मोमेंटम बनाने में लगता है कि यार अपन कुछ पढ़ रहा है। वो जो फील आती है ना कि यार कुछ पढ़ रहा है, तो वो होते होते 20 मिनट का जो वो नीचे में बार होता है ना, आप देखना उसके बाद आपको कैच करना स्टार्ट करता है। तो वही होती है कि यार आप कभी इंटरव्यू में मेरे क्लिप देख लेना, मैंने बोला कि मैं 19 घंटे बैठ के पढ़ता था। मेरी इफेक्टिव पढ़ाई 12 से 13 घंटे की होती थी, क्योंकि यार ब्रेन उतना रिटेन नहीं रख पाता। बट अगर आप ये ट्राई कर रहे हो कि अगर आप 12 से 13 घंटे भी अगर आप पढ़ रहे हो, तो आपका जो रिटेंशन रहेगा, जो मतलब इंफॉर्मेशन रिटेंशन या कुछ भी, वो 8-9 घंटे का रहता है ना। तो ऐसी चीजें चलती है। तो सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान देना है कि आपको बस पढ़ाई में लग जाना है। ऐसा ये नहीं सोचना कि, मतलब बहुत बच्चे ये करते हैं ऑनलाइन में, इसलिए आप रिलेट कर रहे होगे। उनको ना ये रहता है कि एक लेक्चर अगर 3 घंटे का है तो 3 घंटे में उसको हर एक मिनट याद रहना चाहिए, हर एक मिनट उसको दिमाग में छपा रहना चाहिए। बट ऐसा होता नहीं है। वो बार बार रिवीजन से रेपिटेशन करके वो चीज होती है, जो मैंने खुद ने करी थी, है ना। मैं आपके तरह ही ऑनलाइन बैच का स्टूडेंट था, इसलिए जो सारी चीजें मैं बोलता हूँ आप रिलेट करते हो। अब स्टेप नंबर 2 पे आ जाते हैं कि आपको सुबह जल्दी उठना है ना। यू हैव टू वेक अप अर्ली। मैं अभी खुद पर्सनली 4 बजे उठ के एक लेक्चर लेके आपके सामने 5 बजे वीडियो बना रहा हूँ। मतलब आप, मजाक नहीं कर रहा हूँ, कोई टाइमर वगैरह नहीं है ना। मैं आज भी पढ़ता हूँ, नॉट नेसेसरी 19 घंटे, बट 10-12 घंटा तो मैं पढ़ लेता हूँ, है ना। तो आपको सुबह जल्दी उठना है। और उस स्टडी को मैं कैसे करता था, आप ये बात सुनो, है ना। ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी कि मैं स्टडी सेशन में ब्रेक करता था। सुबह 4 बजे से 8 बजे तक मैं एक स्टडी सेशन होता था। और उसमें क्या होता है, देखो, एक अगर आप लेक्चर लेते हो उसको हम 3 कंपोनेंट्स में बांट सकते हैं। पहला कंपोनेंट हो गया कि नोट्स, है ना, नोट्स। दूसरा हो गया कि क्लास के इलस्ट्रेशन, या जो सॉल्व एग्जांपल क्लास में होते हैं। और तीसरा हो गया उस जैसे कोई भी सब्जेक्ट या टॉपिक का कंसेप्ट, है ना। तो 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, नोट्स, इलस्ट्रेशन और कंसेप्ट। और इन तीनों चीजों को कैसे मैनेज करना है, सबसे पहला चीज तो नोट्स कैसे बनाने। नोट्स में अगर आपके पास टाइम कम है, जो मैं करता था मेन से एडवांस के बीच में, वो बता रहा हूँ, बस फॉर्मूला लिख लो कॉपी में, है ना। दूसरा जो पार्ट है इलस्ट्रेशन, उसके लिए एक सेपरेट नोटबुक, मतलब ये वाला नोटबुक नहीं, एक पेज में इस साइड में कॉपी होगा जिसमें आप फॉर्मूला लिखोगे, इस साइड में इलस्ट्रेशन वाला जिसमें सॉल्व एग्जांपल वगैरह या क्वेश्चन वगैरह या डीपीपी जो आप नहीं करते वो करना है इसमें, है ना। और तीसरा पार्ट है कंसेप्ट। कंसेप्ट को यहाँ रखना है, यहाँ नहीं, कॉपी पे नहीं। कंसेप्ट कॉपी में लिख के कुछ नहीं होगा। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने नोट्स बना बना के रखे हुए हैं, उन्होंने रद्दी वाले को बेच दिए। तो नोट्स और कंसेप्ट यहाँ रखना है, फॉर्मूला कॉपी में, ताकि आप रिवीजन कर पाओ। और जो इलस्ट्रेशन होते हैं दूसरे कॉपी में, मिस्टेक बुक जिसको बोलते हैं बहुत सारे यूट्यूबर्स, है ना, नोटबुक वैसा टाइप का, उसमें करना होता है ना। मैं खुद ये चीज़ें आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा स्टडी ब्लॉग में, है ना, कि भाई 19 घंटे में अभी के टाइम में कैसे पढूं, है ना। खुद मतलब हर एक छोटी से छोटी चीज़ है कि जो दिक्कत होती है, आप रियल ब्लॉग में देख सकते हो वो, है ना। तो जल्दी आ रही हो वीडियो वैसे भी। तो अब आ जाते हैं टाइम टेबल पे। तो देखो, सुबह 4 बजे उठ के ना आपको इधर देखना है ना आपको उधर देखना है। सुबह 4 बजे उठ के आपको बस लेक्चर एक खोलना है, लेक्चर खोल के देखना है, वो भी 1.75x पे, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में ब्रेन आपका बहुत ज़्यादा फ्रेश रहता है। और जैसे ही वो लेक्चर खत्म हुआ,
है ना। आपको सोचना नहीं है कि इसके बाद थोड़ा सा ब्रेक ले लेता हूँ, थोड़ा शॉर्ट देख लेता हूँ, उसके बाद इमीडिएटली अनदर लेक्चर खोलो, है ना। क्योंकि आपका जो माइंड रहता है ना, जब एकदम सुबह आप उठते हो बहुत ज़्यादा फ्रेश रहता है, उसमें कोई थॉट्स नहीं रहते, बस आप वहाँ से एक स्टडी सेशन ले सकते हो। और ये मैं करता था 4 से 8 मेरा 3 लेक्चर कवर होता था। 2 मैं फिजिक्स या मैथ्स के कर लेता था, एक मैं केमिस्ट्री का रखता था लास्ट में। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला 1.75x में मैं देखता था, तो मैंने 2 लेक्चर मैंने फिजिक्स से देखे, लास्ट में तीसरा मैंने सब्जेक्ट चेंज करे केमिस्ट्री कर लिया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल रहता है, तो उसमें थोड़ा सा मेहनत कम लगती है, मैं ये बोलूँगा रिटेन करने में। तो वो चीज़ें होती थी। उसके बाद क्या करता था मैं कि 8 तक मेरा हो गया, है ना। अब मैं वो सब नहीं लूंगा कि यार ब्रेकफास्ट वगैरह, वो सब फालतू वाली चीज़ें अगर मैं यूट्यूब पे ये सब बोलने लग गया तो, है ना। उसके बाद मैं 8 से 10 डीपीपीज मतलब डीपीपीज करता था। और डीपीपी करने का मेरा तरीका थोड़ा सा अच्छा था, मतलब आप इसको फॉलो करना। मैं डीपीपी को कभी शीट के हिसाब से नहीं करता था, मैं डीपीपी का जो वीडियो सॉल्यूशन ऐप में मिलता है ना, उसको डायरेक्टली खोल लेता था, जैसे DPP1 का वीडियो सॉल्यूशन। तो उससे क्या होता था, एक तो टाइम बाउंडेशन हो जाता था। जैसे DPP1 का सॉल्यूशन समझ लो आपको ऐप में दिया होगा 25 मिनट का, तो मेरा ब्रेन ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियसली ये फोकस करता था कि 25 मिनट में मेरे को सारे डीपीपी निपटाने हैं, तो वैसे वैसे करके करता था। और मैं डीपीपी सॉल्यूशन कभी प्ले नहीं करता था, ये दूसरी चीज, मैं उसको डबल डबल टैप करके आगे बढ़ाता था, क्योंकि मैं खुद से सॉल्व करता था। वो जो आप मिस्टेक नोटबुक आप जिसको बोलते हो, है ना, जिसमें इलस्ट्रेशन वाला जो मैंने कॉपी अलग से बोला था आपको, तो उसमें मैं करता था। तो इससे डीपीपी हो जाती थी मेरी 10 बजे तक। और मैं डीपीपी PYQ वगैरह बहुत करता था, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने करे है मेन से एडवांस के बीच में बहुत सारे, है ना। फिर 10 बजे से 3 बजे तक मैं और एक स्टडी सेशन लेता था, जिसमें मैं 3 लेक्चर और करता था। यहाँ टाइम ज़्यादा क्यों लग गया, क्योंकि अब दिमाग थोड़ा थक जाता है, थोड़ा उसको रेस्ट चाहिए होता है। बट अगर आप देखोगे ना, आप जब पढ़ाई कर रहे हो, अगर आपने कभी भी मोमेंटम तोड़ दिया पढ़ाई का कि भाई अच्छा थोड़ा ब्रेक ले लेता हूँ 1 घंटे का, तो वो वापस मोमेंटम बनाने में और 3 घंटा लग जाता है ना। तो ये चीज़ें ना होने के लिए मैं पढ़ाई करने बैठ जाता था। लेक्चर देखो, एक लेक्चर आप समझ लो 3 लेक्चर है, उसमें से आधा लेक्चर समझ में नहीं आएगा, लेकिन 2.5 लेक्चर तो समझ में आए। मतलब समझ लो कि आपको एक लेक्चर समझ में भी ना आए, बाकी 2 लेक्चर तो समझ में आएंगे, तो आप कहीं ना कहीं बेनिफिट में ही रहोगे। तो पढ़ाई करना बंद मत करना, क्योंकि अगर आपने एक बार मोमेंटम तोड़ दिया ना पढ़ने का, फिर वो बनेगा नहीं, मतलब बनते बनते शाम का 4 बज जाएगा, ऐसा होता है। तो आप लेक्चर लेके बैठ जाओ, या तो आप ऐसा स्टार्ट कर सकते हो। मैं पर्सनली क्या करता था, केमिस्ट्री से स्टार्ट करता था 10 बजे के बाद, क्योंकि फिर से इजी होता है ना, वहाँ से एक मोमेंटम बन जाता है। फिर उसको मैं फिजिक्स मैथ्स में कैरी करता था, तो वहाँ तक 3 बजे हो गया। अब जो चीज़ है वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। देखो 3 बजे तक मैं कर लेता था, आप कर पाओ ना कर पाओ, अब आप इसको एज अ चैलेंज ले सकते हो। बट ह्यूमनली 3 बजे आपको नींद आएगी बहुत ज़्यादा। मेरे पास बहुत ज़्यादा मोटिवेशन था, मैं एक स्लम का लड़का था और मेरे पास कुछ था नहीं, मतलब मेरे कोई गॉड फादर, मैं ऐसे बोलूँगा कि मेरा माई बाप कोई नहीं था कि अगर मैं मेहनत ना करता तो मेरे को सक्सेस दिलवा देता, है ना। तो उस मोटिवेशन के साथ और थोड़ा सा मम्मी से मैं बात बहुत करता था, लाइक जेई प्रेप में भी बहुत ज़्यादा बात करता था, ताकि थोड़ा घर का कंडीशन भी मेरे को पता चले कि यार सच में मेरे को खुद से ही करना पड़ेगा। तो वहाँ से जो बच्चा है, मैं 3 घंटे डीपीपीज और PYQs करता था, जो आप लोगों के लिए फॉलो नहीं करनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक जाओगे आप अगर आप कर रहे हो, तो टेक इट एज अ चैलेंज। बट ह्यूमनली बहुत ज़्यादा मैं स्ट्रेन हो जाता था, मतलब आप मेंटली डिप्रेस हो सकते हो उस स्टेज में, है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, यही आपको डिफरेंट बनाती है थोड़ा, अगर आप खुद पे चैलेंज ले रहे हो, है ना। फिर 6 बजे से और एक स्टडी सेशन में कैरी करता था, 6 से 9, उसमें मैं 3 लेक्चर लेता था। और हर एक स्टडी सेशन में मेरा एक केमिस्ट्री का लेक्चर हमेशा इंक्लूडेड रहता था, क्योंकि केमिस्ट्री एक तो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग ईजी होता है, और जो इनिशियल मोमेंटम जो होती है ना ऑनलाइन क्लासेस में, वो मेरे को केमिस्ट्री से ही मिलती थी, क्योंकि उसका लेक्चर मेरे को बहुत मज़ेदार आता था। आपको भी पता होगा कि यार केमिकल बॉन्डिंग देख लो, बस क्या ही है, थ्योरी समझा रहे हैं, है ना, मज़ेदार थ्योरी मेरे को लगती थी। तो वहाँ से मैं और एक स्टडी सेशन लेता था, और केमिस्ट्री का ही मैं जो लास्ट के 3 घंटे है ना, 6 से 9 मैं केमिस्ट्री करता था, क्योंकि उस पॉइंट में एक तो मैं बहुत ज़्यादा थक गया डीपीपी वगैरह करके, तो मेरे माइंड को भी रेस्ट चाहिए, तो बस मैं 3 घंटे लेक्चर देखता था। फिर जो भी डीपीपीज होते थे वो 30-40 मिनट में हो जाते हैं केमिस्ट्री के, आपको भी पता होगा ये बात, है ना। तो 9 बजे मैं फिर सो जाता हूँ, फिर 4 बजे उठता हूँ, फिर ये जो साइकिल है ये कंटिन्यू। तो जल्दी तो आपको उठना पड़ेगा, अगर आपको भीड़ से अलग जानी है, अगर आपको सच में यू वांट टू प्रूव समथिंग, तो आपको जल्दी उठना पड़ेगा। मैं तो 19 घंटे पढ़ता था, मैं अभी भी यूट्यूब पे क्लेम करता हूँ, है ना। बट आप कितना घंटा पढ़ते हो, आप एक बार कमेंट करना है, क्योंकि मेरे को भी पता चलेगा कि जो मेरे ऑडियंस है वो कहाँ तक है। और जैसा कि मैंने बोला था कि कोई यूट्यूबर ना, आप देखोगे कमेंट का रिप्लाई नहीं करता, मतलब 50,000 60,000 सब्सक्राइबर वाले या 1.5 लाख 1 लाख,
मैं हर एक कमेंट का मतलब मैं आप कमेंट सेक्शन खोल के देख लेना, हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, है ना, इतना बिजी होने के बाद भी, क्योंकि मैं आपको ऐसा भाई मानता हूँ कि यार कोई बच्चा अगर कमेंट कर रहा है मेहनत लेके, तो मेरी एक जिम्मेदारी बनती है कि मैं एक बार रिप्लाई तो कर दूं, है ना। ऐसा नहीं कि एंगेजमेंट के लिए रखा है कमेंट सेक्शन, मैंने रिप्लाई हर बार आपको दिखेगा कि आपका कोई ना कोई डाउट तो मैंने सॉल्व किया होगा, आपकी बात कर रहा हूँ मैं। तो कमेंट भी कर दो जो भी दिक्कतें वगैरह, आपके भाई की तरह मानो, है ना, इस चैनल को भी, और सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं अपने पापा को प्ले बटन दे सकूँ, है ना। क्योंकि देखो आज अभी 5:30 बज रहे हैं, फिर से मैं दिखाऊंगा, मैं अभी भी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, कंटेंट बना रहा हूँ। मैं होता तो दूसरा लेक्चर करता या कुछ और कर सकता था, बट मेहनत करना है। अभी जिस फेज में हूँ मैं अभी कामयाब नहीं हूँ, बट अभी जब तक कामयाब नहीं बनता तब तक मेरे को मेहनत करनी है। कमेंट कर दो कि कितना घंटा आप पढ़ते हो और इस वीडियो से कुछ भी लेसन लेके जाते हो, है ना, आप लिख सकते हो कमेंट में। या कुछ भी आपको समझ में नहीं आया कि यार भैया ये वाला आपने क्या बोल दिया, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, बाय बाय।